मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के बारे में। हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 जिसका नाम है तथ्यों की सुसंगति के विषय में, इस चैप्टर में 5 से लेकर 55 तक धाराएं हैं। इस चैप्टर की धारा 5 ये कहती है कि केवल 2 तथ्यों को सिद्ध किया जा सकेगा, एक विवादक तथ्य को और दूसरा सुसंगत तथ्य को। इन 2 तथ्यों के अलावा अन्य किसी तथ्य को सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। इसी चैप्टर की धारा 6 से लेकर 55 में तथ्यों की सुसंगति के तमाम प्रकार दे रखे हैं। यानी कि धारा 6 से लेकर 55 में ये बताया गया है कि कौन सा तथ्य किस धारा में सुसंगत है। धारा 6 में मैंने आपको बताया था कि धारा 6 में एक ही संविभाग का भाग निर्मित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं धारा 6 में। आज के लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि धारा 7 में कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं। तो उसके लिए हम धारा 7 पढ़ते हैं। ये आपकी धारा 7 है। धारा 7 में 5 तथ्य सुसंगत हैं। ये 5 तथ्य कौन कौन से हैं उसके लिए हम धारा 7 पढ़ते हैं। देखिए, पहला तथ्य, धारा 7 में वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा हैं। ये पहला तथ्य है जो धारा 7 में सुसंगत है। दूसरा तथ्य, धारा 7 में वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के प्रसंग हैं। ये दूसरा तथ्य है जो धारा 7 में सुसंगत है। तीसरा तथ्य, धारा 7 में वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के हेतुक या परिणाम हैं। ये तीसरा तथ्य है जो धारा 7 में सुसंगत है। चौथा तथ्य, धारा 7 में वे तथ्य सुसंगत हैं जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत या जिनके अंतर्गत वे घटित हुए हैं। ये चौथा तथ्य है जो धारा 7 में सुसंगत है। पांचवा तथ्य, धारा 7 में वे तथ्य सुसंगत हैं जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया है। ये पांचवा तथ्य है। तो ये 5 तथ्य धारा 7 में सुसंगत हैं। अब इन 5 तथ्यों को हम अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 मैंने आपको बताई और मैंने ये बताया कि धारा 7 में 5 तथ्य सुसंगत हैं। वो 5 तथ्य कौन कौन से हैं तो ये आपके सामने हैं। पहला, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अव्यवहित यानी कि निकटवर्ती या अन्यथा हैं, इमीडिएट और अदरवाइज। दूसरा, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के प्रसंग हैं, अकेजन। तीसरा, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतुक या परिणाम हैं, कॉज और इफेक्ट। चौथा, वे तथ्य जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुए हैं। पांचवा, धारा 7 में वे तथ्य सुसंगत हैं जिसने विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटने या संव्यवहार का अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो ये 5 तथ्य धारा 7 में सुसंगत हैं। धारा 7 में
3 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं और ये तीनों ही इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ने हैं। जो पहला इलस्ट्रेशन है ये मेला वाला है और ये हेतुक या प्रसंग पर आधारित है। दूसरा इलस्ट्रेशन ये हत्या वाला है, ये परिणाम पर आधारित है। और तीसरा इलस्ट्रेशन ये जहर वाला है, ये अवसर पर आधारित है। इन तीनों इलस्ट्रेशंस को मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। देखिए, पहला मेला वाला। क्या ए ने बी को लूटा? तो इस मामले में ये तथ्य सुसंगत है कि लूटे जाने से थोड़ी देर पहले ये जो बी है ये अपने कब्जे में कुछ धन लेकर मेले में गया था और इसने दूसरे लोगों को दिखाया कि बी के पास धन है। तो इस मामले में ये तथ्य सुसंगत है। ये तथ्य इसलिए सुसंगत है क्योंकि बी के पास धन होना ये हेतुक या प्रसंग है लूटे जाने का। और हम जानते हैं कि हेतुक या प्रसंग धारा 7 में सुसंगत होता है। दूसरा इलस्ट्रेशन हत्या वाला। क्या ए ने बी की हत्या की? तो इस मामले में ये तथ्य सुसंगत है कि जिस स्थान पर हत्या हुई थी उस स्थान पर या उस स्थान के आसपास जमीन पर गुत्थम गुत्था के निशान या चिन्ह बने हुए थे। तो ये तथ्य इस मामले में, इस हत्या के मामले में सुसंगत है। ये तथ्य इसलिए सुसंगत है क्योंकि जमीन पर गुत्थम गुत्था के जो निशान या चिन्ह बने हुए होते हैं ये झगड़े या लड़ाई का परिणाम होते हैं, प्रभाव होते हैं। और हम जानते हैं कि इफेक्ट यानी कि परिणाम या प्रभाव धारा 7 में सुसंगत होता है। तीसरा इलस्ट्रेशन ये आपका अवसर पर आधारित है। इलस्ट्रेशन इस प्रकार है कि क्या ए ने बी को जहर दिया? तो इस मामले में ये तथ्य सुसंगत होगा कि जहर से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों से पहले बी के स्वास्थ्य की क्या दशा थी और ए को ज्ञात बी की भी सभी आदतें जिससे ए को जहर देने का अवसर मिला। तो ये तथ्य इस मामले में सुसंगत होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवसर प्रदान करने वाले तथ्य धारा 7 में सुसंगत होते हैं। क्लियर? तो ये तीनों इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। धारा 7 में कुछ प्रमुख केस लॉ भी हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला आरएम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, निर्मला बनाम आसूराम, आर बनाम रिचर्डसन, रकन बनाम राजीनामा, यूसुफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये कुछ प्रमुख केस लॉ हैं जो धारा 7 से संबंधित हैं। ये केस लॉ आप किताब से पढ़ सकते हैं। तो ये लेक्चर धारा 7 से संबंधित था जो मैंने आपको बता दिया। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।